नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के तारीखी फैसले, शहबाज शरीफ को 50 सेकंड तक अदालत में खड़ा होने की सज़ा, इसी सज़ा के नतीजे में शहबाज शरीफ की नाअहली, शहबाज शरीफ को 5 साल तक के लिए यानी एक टर्म के लिए नाअहल करने, अदालत के अंदर 9 मिनट तक पैदा होने वाली इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल, चीफ जस्टिस साहब को बरतरफ करने के एडवेंचर की आखिरी 3 मिनट में नाकामी। इसी फैसले के बाद यानी चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले के बाद इस्लामाबाद में मार्शल लॉ और इमरजेंसी लगाने की मशक, 30 दिन की इमरजेंसी की खबर। इसी फैसले के फौरन बाद चीफ जस्टिस साहब के घर पर हमले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तब्दीली और बरतरफी, एतजाज एहसन के अदालती 3 कमाल किस्म के दलाइल। इस फैसले से 10 मिनट पहले आने वाली वीडियो जिसने पूरे अदालती फैसले को उल्टा कर रख दिया, जस्टिस फायज ईसा के एक मिस एडवेंचर, रजिस्ट्रार की बहाली और मरियम नवाज पर तौहीन अदालत के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाकयात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के मुत्तफिका फैसले से आगाह करते हैं। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। अब चीफ जस्टिस साहब जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, जिन पर बेपनाह दबाव डाला गया था, इस फैसले को रुकवाने के लिए रात भर उनसे राब्ते किए जाते रहे। चीफ जस्टिस साहब के चैम्बर में भी कुछ नामालूम अफराद जाकर उनसे मिलते रहे जिनका ताल्लुक इस इंपोर्टेड हुकूमत से है, लेकिन इस दबाव के बावजूद अब एक तारीखी फैसला सामने आ गया है। इसी वजह से अब ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है, एक ताज़ा तरीन खबर बन गई है। अब इस फैसले से 7 मिनट पहले अदालत के अंदर इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई और फिर एक 43 सेकंड की वीडियो ने इस पूरी अदालती गेम को उल्टा कर रख दिया, इस पूरी अदालती बाजी को उल्टा कर रख दिया। अब ये जो वीडियो है जिसकी वजह से ये इतना बड़ा अदालती फैसला सामने आया, ये बाजी उल्टाने वाली वीडियो मरियम नवाज की है। ये 34 सेकंड का वीडियो क्लिप आज सुबह लीक हुआ। इसी वजह से ये जो पूरी अदालती गेम है ये उलट कर रह गई। अब मरियम नवाज की ये शर्मनाक तरीन वीडियो सुबह से सोशल मीडिया पर तो वायरल थी, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने मरियम नवाज की इस वीडियो को नशर नहीं किया। मेन स्ट्रीम मीडिया ने मरियम नवाज की इस वीडियो को सेंसर कर लिया था, लेकिन चूंकि सोशल मीडिया पर हजारों की तादाद में इस वीडियो पर ट्वीट्स किए गए थे, इस वजह से ये वीडियो नोटिस हो गई और उसके बाद इसी वीडियो की वजह से पूरी अदालती गेम भी उलट कर रह गई और एक ऐसा फैसला सामने आ गया जिससे शहबाज शरीफ नाअहल करार पाए। अब ये जो वीडियो है ये बराह रास्त चीफ जस्टिस साहब और 3 जज साहिबान पर हमले के मुतल्लिक थी। इसी हमले के 3 किरदार इस वीडियो में पहली मर्तबा नजर आ गए। इन तीनों किरदारों के चेहरे भी आपको दिखाते हैं, इन तीनों किरदारों के नाम भी आपको बताते हैं, क्योंकि अब इस हमले का एक 38 सेकंड का वीडियो क्लिप सामने आ गया। यह वीडियो क्लिप भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है और मरियम नवाज ने अपने सबसे खास कारिंदे, अपने सोशल मीडिया सेल के हेड के जरिए इस फैसले से कुछ देर पहले चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहिबान जो कि ये फैसला देने वाले थे, इनके खिलाफ एक गलीज तरीन ट्रेंड चलवा दिया, इनको बंदरों से और शैतान से तशबीह दी और उसके बाद वो खुद सामने आई और उन्होंने ये ऐलान कर दिया एक स्टेटमेंट की सूरत में कि मैं ये फैसला किसी सूरत नहीं होने दूंगी। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के ये 2 जज साहिबान करप्ट तरीन जज साहिबान हैं, ये चोरों का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं और हर सूरत में हम ये फैसला रोकेंगे। ये मरियम नवाज का एक स्टेटमेंट सामने आया, लेकिन उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट का यह हंगामी फैसला सामने आ गया जिसमें शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा जो है ये इसको मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया। अब यह फैसला एन उस वक्त आया जब आर्मी चीफ
जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक इसी पूरी सूरत हाल में अलग से एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर आ गई। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। ये आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। यानी एक तरफ तो चीफ जस्टिस साहब का सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का इंतहाई अहम नौयत का और तारीखी फैसला आया, दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हंगामी फैसले के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। ये खबर इतनी अहमियत की हामिल है कि इसी एक खबर को पाकिस्तान के तमाम न्यूज़ चैनल्स ने अपनी पहली हेडलाइन के तौर पर नशर किया। GHQ के एक हंगामी फैसले से जुड़ी ये खबर इतनी सेंसिटिव नेचर की है कि इसी एक खबर को प्राइम टाइम प्रोग्राम्स में बड़े मानी खेज अंदाज में डिस्कस किया गया। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल में जब ये तारीखी फैसला आया, एंड उस वक्त जब मार्शल लॉ की इतलात और इमरजेंसी प्लस की इतलात इस्लामाबाद में इक़्तिदार की राहदारियों में गर्दिश कर रही हैं, तो ये फैसला कितनी अहमियत का हामिल है और कितनी हसास नोयत का है। अब ये वीडियो एंड उस वक्त सामने आई जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू होने से ज़रा पहले चीफ जस्टिस साहब को बरतरफ करने के लिए एक आखिरी एडवेंचर किया गया। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक साबित हुई, एक बहुत बड़ा मिस एडवेंचर साबित हुआ और फिर शहबाज शरीफ के खिलाफ एक बहुत बड़ा अदालती फैसला आ गया। अब चीफ जस्टिस साहब को बरतरफ करने का ये जो एडवेंचर है, ये एन उस वक्त किया गया जब आधी रात को 2 इंतहाई तहलका खेज और गैर मामूली वीडियो क्लिप्स वायरल हो गए। ये दोनों वीडियो क्लिप्स जजेस कॉलोनी से वायरल हुए, यानी जहां पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की रिहाइशगाह है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की रिहाइशगाह है, यहां से ये 2 वीडियो क्लिप वायरल हो गए। इन दोनों वीडियो क्लिप्स को सोशल मीडिया पर तो फैलाया गया, सोशल मीडिया पर तेजी के साथ शेयर किया गया, लेकिन पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने इन दोनों क्लिप्स को भी सेंसर कर दिया। लेकिन हम आपको बताते हैं मुख्तसरन कि इन वीडियो क्लिप्स में किस किस्म के मनाजिर थे और कौन से 3 किरदार नजर आ रहे थे। अब ये जो क्लिप्स हैं, ये एक ऐसी सूरत हाल में सामने आए जब बिल्कुल उसी किस्म की सिचुएशन बन गई कि जब जनाब बाजवा की बरतरफी के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी खबर आई थी, एक इतला आई थी, या आप ये कह लें कि एक अफवाह आई थी कि इमरान खान साहब ने बतौर प्राइम मिनिस्टर जनाब बाजवा को बरतरफ कर दिया है। तो आधी रात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुल गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अतर मिनल्ला दौड़े दौड़े आधी रात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए थे। तो इसी किस्म की सिचुएशन आधी रात को जजेस कॉलोनी में पैदा हुई, क्योंकि ये रात एक बड़ी भारी रात थी और मरियम नवाज ने खुद ये अल्फाज बोले थे कि ये रात सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान पर बड़ी भारी गुजरेगी। अब इसी पूरी सिचुएशन में इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के हाथे में एक इंतहाई घिनौनी नोयत की वारदात कर दी गई। ये वारदात सहरी के बाद की गई और अचानक फेडरल कैबिनेट का जो इजलास है, ये हंगामी तौर पर आधी रात को बुलाया गया और फिर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को हंगामी तौर पर उनके ओहदे से हटा दिया गया। चीफ जस्टिस साहब की अप्रूवल के बगैर, चीफ जस्टिस साहब की मंजूरी के बगैर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को उनके ओहदे से हटा दिया गया। अब इसी पूरी सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट का एक तारीखी फैसला सामने आ गया। 3 रुकनी बेंच ने एक बहुत बड़ा और आप कह सकते हैं कि लैंडमार्क डिसीजन अब जारी कर दिया है और यह फैसला एन उस वक्त आया जब जस्टिस फायज ईसा ने अचानक आज के दिन में एक बहुत बड़ा एडवेंचर कर दिया। जस्टिस फायज ईसा ने सितंबर 2023 में चीफ जस्टिस बनना था। सितंबर 2023 में चीफ जस्टिस बंदयाल साहब के ओहदे की मियाद खत्म हो रही है और उसके बाद जस्टिस फायज ईसा ने चीफ जस्टिस बनना है। जस्टिस फायज ईसा के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन चीफ जस्टिस बनेंगे। एक साल का तकरीबन इनका टेन्योर है, लेकिन जस्टिस फायज ईसा के मुतल्लिक प्लान ये बनाया गया कि जब वो चीफ जस्टिस बनेंगे तो नवाज शरीफ की नाअहली उस वक्त की जुडिशरी से ख़त्म कराई जाएगी और फिर इमरान खान साहब को नाअहल भी करवाया जाएगा। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में चीफ जस्टिस साहब को बरतरफ करने के लिए जस्टिस फायज ईसा पीडीएम की विकेट पर खेलना शुरू हो गए
और उन्होंने अचानक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक खत लिख दिया। यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जिसके सरबराह चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस फैज ईसा भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जज साहिबान और फिर इस्लामाबाद जो आपकी हाई कोर्ट्स हैं इनके जो 2 सीनियर तरीन चीफ जस्टिस साहिबान हैं, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा होते हैं। 5 रुकनी ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल होती है। और फिर जस्टिस फैज ईसा ने इस खत में यह कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाकर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनके खिलाफ समाअत शुरू की जाए, क्योंकि जस्टिस फैज ईसा को इस वक्त चीफ जस्टिस बनने की बहुत जल्दी पड़ी हुई है। लेकिन अब इस पूरी सिचुएशन में चीफ जस्टिस साहब का एक हंगामी फैसला सामने आ गया। 3 रुकनी बेंच का एक बहुत बड़ा फैसला सामने आ गया। यह फैसला एक ऐसी सूरत-ए-हाल में सामने आया जब शहबाज शरीफ ने यह ऐलान कर दिया कि किसी भी सूरत चीफ जस्टिस साहब का फैसला और सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला नहीं माना जाएगा। दूसरी जानिब GHQ के हवाले से भी एक बहुत बड़ी खबर आ गई। एक आप कह लें इंतहाई हसास नोयत की इत्तला आ गई। इस इत्तला में यह दावा किया गया कि अब GHQ किसी भी वक्त इमरजेंसी इंपोज कर सकता है, किसी भी वक्त मार्शल लॉ लग सकता है। बिलावल भुट्टो ने भी चीफ जस्टिस साहब को धमकाने के लिए यही कहा कि किसी भी वक्त मार्शल लॉ लग सकता है। लेकिन इन धमकियों के बावजूद चीफ जस्टिस साहब ने और सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहिबान ने अब एक तारीखी फैसला सुना दिया। अब यह तारीखी फैसला उस वक्त सामने आया जब एतजाज एहसन ने 3 कमाल किस्म के अदालती दलाइल दे दिए और यूं पूरी बाजी उलट कर रह गई। अब एतजाज एहसन ने अपनी पहली दलील में यह कहा कि शहबाज शरीफ को यूसुफ रजा गिलानी की तर्ज पर 30 सेकंड खड़े रहने की सजा मिल सकती है। यानी जिस तरह से यूसुफ रजा गिलानी ने स्विस हुकाम को खत नहीं लिखा था जो आसिफ अली जरदारी की लूटी हुई दौलत वापस लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था, तो यूसुफ रजा गिलानी को अदालत में 30 सेकंड तक खड़े होने की सजा सुनाई गई थी। इस बुनियाद पर उनको 5 साल तक नाअहल कर दिया गया था। एतजाज एहसन ने दूसरी दलील ये दी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी बरतरफ होना चाहिए, इनके ऊपर भी तौहीन अदालत लगनी चाहिए। लेकिन उसके बाद चीफ जस्टिस साहब का और सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का एक तारीखी फैसला सामने आ गया जिसने शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को ख़त्म कर दिया। इस फैसले के 3 नुकात जो हैं ये मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब यह फैसला एन उस वक्त सामने आया जब दूसरी जानिब मरियम नवाज के खिलाफ पहली मरतबा तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो गई। मरियम नवाज ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को शैतानी टोला करार दिया था, उन्हें करप्ट और बददियानत जज करार दिया था। इससे पहले मरियम नवाज ने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को दामाद चीफ जस्टिस भी कहा था। तो लाहौर हाई कोर्ट में अब मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत के केस की समाअत बाकायदा फिक्स हो गई। यानी यह समाअत जो है ये अब बाकायदा शुरू होगी। लेकिन दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट से शरीफ खानदान के लिए एक तबाहकुन किस्म का फैसला आ गया। ये आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। इस फैसले के 3 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब इस फैसले के पहले नुक्ते में चीफ जस्टिस साहब ने यह कहा कि इलेक्शन के लिए फंड्स फराहम करना बराह रास्त हुकूमत की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन ने हमें आकर यह बताया कि उनके पास फंड्स नहीं है, ये फंड्स फराहम करना बराह रास्त वजारत खजाना की जिम्मेदारी है। उसके बाद इस फैसले के दूसरे नुक्ते में यह कहा गया कि सिक्योरिटी फराहम करने का एक जवाब बनाया गया कि हमारे पास इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी नहीं है, वजारत दाखिला को ये सिक्योरिटी फराहम करना पड़ेगी। वजारत दाखिला अगर ये सिक्योरिटी फराहम नहीं करेगी तो जाहिर है कि ये भी तौहीन अदालत होगी। लेकिन उसके बाद इस फैसले का तीसरा हिस्सा शहबाज शरीफ के लिए तबाहकुन साबित हुआ। इस फैसले के तीसरे हिस्से में यह कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के पास किसी भी सूरत 6 माह तक इलेक्शन मुलतवी करने का कोई अख्तियार नहीं था। अगर इलेक्शन कमीशन को यह अख्तियार दिया जाए तो फिर तो इलेक्शन कमीशन 6 साल के लिए भी इलेक्शन मुलतवी कर सकता है। लेकिन उसके बाद इस फैसले के आखिरी नुक्ता जो है यह शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को अमली तौर पर ख़त्म कर गया। अब इस फैसले के आखिरी नुक्ते में यह कहा गया कि इस बात की क्या गारंटी है कि अक्टूबर में
मुल्क में दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। इससे पहले 90 की दिहाई में भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी थी। पिछले 20 साल में भी 4 मरतबा इलेक्शन हो चुके हैं, यहां तक के रिसेंटली ज़िमनी इलेक्शन भी हुए हैं। उसके बाद इसी फैसले के 5वें नुक्ते में कहा गया कि इलेक्शन के लिए कुल मिलाकर 20 अरब रुपए दरकार हैं। 20 अरब रुपए से पाकिस्तान का खसारा कोई ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा। लेकिन उसके बाद इसी फैसले का जो आखिरी हिस्सा था, यह शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को खत्म कर गया। इस फैसले के आखिरी हिस्से में यह कहा गया कि मनपसंद जजेस से फैसला लेने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट आइन की मुहाफिज है, सुप्रीम कोर्ट आइन के पैरामीटर से बाहर नहीं जा सकती। इत्तेहादी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का बायकॉट किया। उसके बावजूद हमने इत्तेहादी जमातों के वकला को सुना, लेकिन उसके बाद यह फैसला दिया गया कि आइन शिकनी की किसी सूरत इजाजत नहीं दी जा सकती। हर सूरत में आइन के तहत इलेक्शन होंगे। और अब एतजाज अहसन ने कहा है कि शहबाज शरीफ की भी यूसुफ रजा गिलानी की तर्ज पर नाअहली होगी। शहबाज शरीफ बरतरफ भी होंगे और इसी तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बरतरफ हो सकते हैं, उनकी तब्दीली भी हो सकती है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज।